मृत्यु से बहुत डर लगता है, क्या करें? मृत्यु से डरने का मुख्य कारण है हम अपने आप को अपने आप में ही मान बैठे हैं, लेकिन वास्तविक सच ये है कि भगवान पहले से था, है और रहेगा। हम कुछ समय के लिए इस संसार में आए हैं, कुछ समय के लिए ही संसार की सुविधाएं का भोग उठा रहे हैं और कुछ समय के बाद हमें इस संसार से जाना भी है। लेकिन फिर भी हम लोगों को अपना मान बैठे हैं, दूसरों को अपना मान बैठे हैं, जबकि हमें ये नहीं पता कि वो भी किसी और से प्रेम करता है, वो भी किसी और के प्रति लगाव करता है। सब एक दूसरे से प्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी आज तक वास्तविक प्रेम नहीं मिल पाया। क्योंकि वास्तविक प्रेम क्या है? वास्तविक प्रेम परब्रह्म स्वयं शिव, श्री कृष्ण और राम हैं। अगर हम इनका नाम जप करेंगे तो हमें वास्तविक सुख शांति जरूर मिलेगी। भगवान से जुड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, एकांत में बैठकर भगवान से मन लगाना। इस संसार के सारे राग द्वेष छोड़कर, इस संसार की सारी मोहमाया छोड़कर, पैसे की मोहमाया हो, चाहे शरीर की मोहमाया हो या सुख की मोहमाया हो, इन सभी को छोड़कर अपना मन भगवान में लगाना। लेकिन भगवान में मन लगाना इतना आसान नहीं, क्योंकि इस संसार के राग द्वेष ही हमें परेशान करते हैं। बार बार अपना मन हटाकर भगवान में लगाने से ही हमें अपने मन पर विजय पानी होगी, तभी हम मृत्यु पर भी विजय पा सकते हैं। क्योंकि मृत्यु हमें इसलिए डराती है क्योंकि हमने अभी तक कोई ऐसा कर्म ही नहीं किया जो हम भगवान को अच्छा समर्पित कर सकें, और हमारे पुराने पिछले कर्म इतने खराब हैं, वो हमें बार बार परेशान कर रहे हैं कि हमने अभी तक भगवान को याद क्यों नहीं किया। भगवान को याद करने से हमारे मन में शांति आएगी, विनम्रता आएगी, और जो जिसके मन में विनम्रता हो, जिसके मन में शांति हो, वो मृत्यु से क्यों घबराएगा? वो स्वयं भगवान का भक्त है, और जो भगवान का भक्त होता वो मृत्यु पर क्या, वो दुश्मन पर भी विजय पा सकता है। ये कायरता की बात नहीं, ये एक वीर मनुष्य की बात है जो मृत्यु से नहीं घबराता। मृत्यु कुछ भी नहीं है, मृत्यु सिर्फ 2 मिनट का खेल है, उसके आगे कुछ नहीं है, उससे पहले ही है जो कुछ है। आगे उससे किसी ने नहीं देखा कि आगे क्या होगा। लेकिन जो 84 लाख योनियों का चक्कर लगाकर मनुष्य योनि में आता, उसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ भगवान की प्राप्ति करना ही है। जो भगवान का भजन करेगा वो भगवान को ही प्राप्त होगा, और वही परब्रह्म है, वही सब कुछ है, वही शांति है, वही सत्य है। ना वो कभी मरता, ना कभी वो पैदा होता, वो अजर अमर है, क्योंकि आत्मा ही परब्रह्म है।